हेलो एवरीवन, आज हम रीडिंग करेंगे आपका मार्च का महीना कैसा रहेगा। आपके पास दो पाइल हैं। पाइल 1 है वॉकिंग अवे, पाइल 2 है गॉडेस ऑफ द मून। आप इन दोनों में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग। और अगर इंट्यूशन से नहीं चूज़ कर पा रहे हैं तो आप अपने नेम इनिशियल से भी चूज़ कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 की रीडिंग के साथ। लिब्रा बैलेंस, दूसरा क्या है कैप्रिकॉर्न अचीव। वैसे तो यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनरशिप रिगार्डिंग या फिर आपके बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है इस मंथ, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। या फिर आप किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन में आ सकते हैं जिससे कि आपका वर्क थोड़ा एक्सपैंड हुई है। यहाँ पे दिख रहा है आप अपनी वर्क फील्ड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। दूसरा, अपनी वर्किंग एरिया में काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड दिख रहे हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है। और ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ लोग पार्टनरशिप में भी आ सकते हैं, क्योंकि लिब्रा पार्टनरशिप भी दिखाता है, मैरिज भी दिखाता है। तो जो कोई भी आपकी लाइफ में आने वाला होगा वो काफ़ी ज़्यादा वर्कहॉलिक पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी ग्राउंडेड होंगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी स्टेबल होंगे, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होगा उनका, ये सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी मेहनती होंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे लग रहा है। और देखते हैं एक सेकेंड। लेकिन या तो आपके बिजनेस के रिगार्डिंग या तो आपके पार्टनरशिप के रिगार्डिंग कोई इवेंट हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। या फिर आप काम के रिगार्डिंग कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, ऐसे चांसेस भी यहाँ पे दिख रहे हैं। या तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, सबके लिए नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप अपनी वर्क प्लेस पे किसी से मिलो, ऐसे भी चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आपका बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ ऐसा नहीं है तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे आप उसी चीज़ को बस लीजिए। स्ट्रैटेजी, रेस्ट एंड रेजुविनेशन। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे दिख रही है, आप अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। मे बी आप काफ़ी ज़्यादा मेंटली वर्क करें, आपका इतनी भाग दौड़ी ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। दूसरा, आप चीज़ों को प्लान करके एग्जीक्यूट करेंगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है आपका थोड़ा फोकस्ड मेडिटेशन, योगा, हीलिंग, रेकी, इन सब चीज़ों की तरफ हो सकता है। या फिर आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है मार्च के मंथ में, ऐसे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको लोगों से काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिल सकता है इस मंथ में। दूसरा, आप अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलोगे या फिर उनके साथ आप काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि मे बी आप उन लोगों के साथ कुछ सेलिब्रेट करो या फिर कोई गेट टुगेदर हो, पार्टी हो, ऐसे चांसेस यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं। साउथ नोड, रेजिस्टेंस, फियर ऑफ द न्यू, क्लिंगिंग टू द ओल्ड वेज और सिचुएशन। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि आप
आपको किसी चीज़ का फियर हो सकता है, कोई नए अननोन चीज़ का फियर हो सकता है, या फिर आप अपने पास्ट से जैसे चीज़ें मतलब आप अपनी स्ट्रैटेजी भी फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसे यूनिवर्स की तरफ से फोर्स किया जाएगा कि आपको ऐसा चेंज करना पड़ेगा जिस चीज़ के लिए करंटली आप रेजिस्टेंट हैं, जो चीज़ आप नहीं करना चाहते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा ये भी दिख रहा है स्ट्रेंथ, एम्पावरमेंट, हार्ट चक्रा ओपनिंग, कंपैशन, हैप्पीनेस, ट्रुथ और रिवील। किसी का रिविलेशन हो सकता है, कोई ट्रुथ आपके सामने आ सकता है, कोई आपके पास गुड न्यूज़ आ सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है आपको इस कंफर्ट जोन को तोड़ने की भी हिम्मत आएगी फ्यूचर में, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपका हार्ट चक्र की भी हीलिंग हो सकती है, एंड आप लव अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में, कंपैशन अट्रैक्ट करो, हैप्पीनेस अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में, ऐसे चांसेस यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं। आप जो चीज़ पुरानी तरीके से करते थे उन सब चीज़ों को तोड़ के आगे बढ़ोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको किसी चीज़ का फियर था, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, आपको एनजाइटी थी, उन चीज़ों से आप बाहर आते हुए फ्यूचर में यहाँ पे दिख रहे हो। आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, मे बी हीलिंग की वजह से हो, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। आप अपनी वर्क फील्ड में काफ़ी ज़्यादा शाइन करो, ऐसे भी चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। मूवमेंट, डिसीजन, चॉइसेस, क्या डेस्टिनी, ऑब्स्टैकल्स एंड चैलेंजेस, मूविंग ऑन। एक कार्ड और, ये क्या है, इंट्यूशन। देखिए करंटली यहाँ पे दिख रहा है कि आपको मार्च के महीने में किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है, आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है, जो कुछ काम आप करने आए हो उस चीज़ से भी आप मार्च के महीने में जुड़ोगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। जो चीज़ आपकी डेस्टिनी में है वो आपको काम करना ही करना है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप करंटली अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस फेस कर रहे थे, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी चीज़ों को आगे बढ़ाने में, तो उससे भी वो भी मतलब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, आप उन सब चीज़ों को ओवरकम कर लोगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और जो करंटली आपकी एनर्जी थी कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हो, आपको मे बी कुछ न्यू ट्राई करने का या फिर रिस्क लेने का डर हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। उस चीज़ को भी आप छोड़ते हुए आगे बढ़े हो, आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करोगे, जो आपको सही लगेगा आप वो करोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। मे बी पास्ट में आपको लगता हो कि आपका इंट्यूशन आपसे कुछ कहता हो, बट आपको उस चीज़ के लिए एक्शन लेने में डर लगता हो, रिस्क लगता हो, ऐसे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। बट अब आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके उस काम को करोगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। देखते हैं आपका करियर, हेल्थ और फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, आपकी लव लाइफ भी देख लेते हैं। ये करियर का है, हेल्थ, फाइनेंसेस और ये रही लव लाइफ। सभी कुछ अच्छा है वैसे।
करियर के रिगार्डिंग यहाँ पे ये दिख रहा है कि मे बी आप किसी चीज़ पे लॉन्ग टाइम पे वर्क कर रहे थे, उस चीज़ में आपको सक्सेस देखने को मिल सकती है, बट उस चीज़ में सक्सेस पाने के लिए आपको थोड़े और ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं। आपका करियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप प्रमोशन देख रहे हैं तो वो भी आपको मिलने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, बट आपको उसके लिए थोड़े और एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर वो लॉन्ग ड्यू था तो हाँ, इस महीने में चांसेस हैं कि आपको मिल सकता है। और अगर आप स्विच भी करने का देख रहे हो अपना करियर, मतलब जॉब चेंज करने का देख रहे हो, तो उसमें हमको चांसेस यहाँ पे कम दिख रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा, अभी नहीं दिख रहा है। दूसरा क्या यहाँ पे दिख रहा है, आपकी हेल्थ, रिगार्डिंग हेल्थ ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि मे बी आपको अगर कोई इश्यूज़ थे तो वो रिकवर होता हुआ यहाँ पे फ्यूचर में दिख रहा है। मे बी लॉन्ग टाइम से अगर कुछ आपको प्रॉब्लम चली आ रही थी रिगार्डिंग हेल्थ, तो फ्यूचर में इम्प्रूव होती हुई यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है, आप अपनी हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करोगे, आपको क्या खाना है, क्या करना है, मे बी आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, अपनी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं आप मार्च के महीने में, ऐसा यहाँ पे हमको लग रहा है। फाइनेंसेस ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि मे बी आप इम्पल्सिव खर्चा कर सकते हो, मतलब कोई कहीं आप गए, आपको कुछ पसंद आया, आपने बिना सोचे समझे उस सामान को खरीद लिया, मतलब बहुत जल्दी जल्दी हाँ के हाथ से खर्चा हो, ऐसा हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप सोच समझ के अपना जो भी खर्चा करें देख के करें, ये यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि आप अपने इनकम के न्यू सोर्सेज भी जनरेट करने की कोशिश करें या उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेप्स लें, ऐसी पॉसिबिलिटी हमको यहाँ पे दिख रही है। मे बी आप पार्टनरशिप में कुछ करें, ऐसे भी चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। समथिंग रिलेटेड टू आपकी क्रिएटिविटी, पैशन, जो भी कुछ आप करना चाहते थे उस चीज़ के रिगार्डिंग आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, और वो चीज़ हाँ आपको इनकम जनरेट करेगी, ये भी यहाँ पे दिख रहा है अगर आप लेते हो तो। रिगार्डिंग लव लाइफ, आपकी लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है। अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो मार्च के महीने में सही होती हुई यहाँ पे दिख रही है। अगर रिकन्सिलिएशन का आप वेट कर रहे थे तो वो भी होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है आप। और अगर आप सिंगल हो तो किसी के साथ आप यूनियन में आते हुए दिख रहे हो, आपको कोई पार्टनर मिल सकता है। अगर आप करंटली सर्च कर रहे हो वो तो ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। जो लोग मैरिड हैं, अगर वो प्रेगनेंसी देख रहे हैं, हाँ तो चांसेस है कि मार्च के महीने में आप कंसीव कर सकते हो, ऐसे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपका कनेक्शन मार्च के महीने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा चले, और अगर आप उसमें स्टेबिलिटी चाहते हो तो पॉसिबिलिटी है उस चीज़ के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत प्रोग्रेस आपको मार्च में देखने को मिले, ऐसे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। गाइडेंस क्या है, गाइडेंस देख लें एक सेकेंड। Friendship, I understand that a friend is in my life for a reason. आपको लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, मतलब मिलजुल कर रहना चाहिए। और कोई आपकी लाइफ छोड़ के भी जाता है तो आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए। कोई आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए हर कोई आता है, जब उसका मकसद पूरा हो जाता है तो वो चला जाता है। एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ द साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। आपसे दूसरी चीज़ कहा जा रहा है, कोई भी डिसीजन लेने के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको कोई भी सिचुएशन के सर्कमस्टांसेस के दोनों साइड देखने चाहिए बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। और आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए, ये भी आपके लिए एक गाइडेंस है। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आइए देखते हैं पाइल 2 का मार्च का महीना कैसा रहेगा।
10th हाउस अथॉरिटी, उसमें कैप्रिकॉन आया था, इसमें 10th हाउस आया है। और कायरॉन हील, अगर आपके वर्क रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम चल रही थी वो तो हील होती हुई इस मार्च के मंथ में नज़र आ रही है। दूसरा ये यहाँ पे दिख रहा है, मे बी आपकी इनकम इंक्रीज हो सकती है। अगर आप करंटली देख रहे हो तो ऐसे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। पता नहीं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि आपके फाइनेंसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे या फिर आप काफ़ी ज़्यादा सेविंग कर सकते हो इस मंथ में, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप अपने काम में कुछ प्रॉब्लम देख रहे थे तो वो चीज़ें हील होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। वैसे भी अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी हील होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। मे भी आप अपनी कुंडलिनी शक्ति पे भी वर्क कर सकते हो। ये सबके लिए नहीं है, किसी किसी के लिए है जिसको इंटरेस्ट हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। या फिर आपका काम हीलिंग फील्ड से जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर उससे रिलेटेड आप काम करना चाहो, उसके बारे में सीखना चाहो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हमको यहाँ पे दिख रही है। और देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वॉकिंग अवे, पॉसिबिलिटी है कि आप मार्च के महीने में किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई केस चल रहा था तो उसमें आपको जस्टिस मिल सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। उस चीज़ के रिगार्डिंग कोई रिजोल्यूशन आ सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। मतलब उसका रिजल्ट आ सकता है, फाइनली आपको उससे मुक्ति मिल सकती है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही थी उन चीज़ से आप वॉक अवे करोगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। सॉरी। या फिर आपका कोई काम हो सकता है कचहरी रिलेटेड, अगर आपका कोई केस वेस नहीं चल रहा है, सबके लिए अलग अलग हो रहा है, जैसे आपको सूट करे आप वैसे लीजिए। आपके लिए ऑटम का टाइम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। फ्रीडम, ठीक है। एस ऑफ फायर, आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। आपको कोई न्यू जॉब अगर लेना चाहते हैं तो वो मिल सकती है। आपकी जो भी डिज़ायर है उसके रिगार्डिंग आप एक्शन लोगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और ये आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग भी कुछ न्यूज़ स्टार्ट हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि वो तो आगे देखेंगे, बट इसमें भी कार्ड में ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि अगर आप प्रेगनेंसी रिगार्डिंग देख रहे हो तो वो भी पूरा हो सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। यूरेनस, कोई चीज़ अचानक से हो सकती है, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि आप ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करके, मतलब जो चीज़ आप नॉर्मली करते थे उससे हट करके आप कुछ करोगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और आपकी लाइफ में कुछ चेंज भी आ सकता है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप किसी चीज़ से बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, चाहे वो सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन कुछ भी कुछ हो, तो उस चीज़ को आप ब्रेक करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो, उस चीज़ में चेंज आ रहा है। आपकी लाइफ में कोई न्यू साइकिल भी स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ पे दिख रहा है। दोनों कार्ड कुछ न्यू स्टार्ट का ही इंडिकेशन दे रहे हैं।
फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, आपकी कोई विश फुलफिल हो सकती है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। हार्मनी, ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड आता है जो कि पार्टनरशिप दिखाता है। मे बी अगर आप चाहते हो किसी के साथ पार्टनरशिप तो वो पूरी होती हुई यहाँ पे दिख रही है मार्च के महीने में। ये क्या है, फर्टिलिटी, सैक्रिफाइस, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, आपके पास वेल्थ भी आती हुई दिख रही है। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है आप अपने स्पिरिचुअल पाथ में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ो, या फिर आप पहले बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं थे तो आप स्पिरिचुअल होना शुरू हो जाओ, आपका इंक्लिनेशन हो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है फ्यूचर में। दूसरा ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप कुछ, वो तो शायद हमने पहले भी बताया, अगर आप कुछ प्रमोशन का देख रहे हो तो वो चीज़ होती हुई यहाँ पे दिख रही है मार्च के महीने में। और आप कुछ नया भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे भी चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। या फिर अगर आप ऑलरेडी कुछ काम करते हो तो उसमें आप कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हुए दिख रहे हो। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है वॉकिंग अवे, वॉक और ये सैक्रिफाइस, दोनों क्या कहते हैं सेम ही चीज़ दिखाता है। दिखा रहा है कि आप अपनी प्रॉब्लम से, चीज़ों से, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, सब चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे प्रेगनेंसी रिगार्डिंग भी चांसेस है, अगर आप करंटली देख रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि कंसीव कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। बट आपकी कोई विश फुलफिल होती हुई यहाँ पे दिख रही है, अब जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग आपकी विश हो, और अगर वो लव के रिगार्डिंग है तो वो भी यहाँ पे फुलफिल होती दिख रही है। अगर आप किसी से लड़ाई भी चल रही थी ना, और शायद आपस में केस भी हो गया था, उस चीज़ में भी हार्मनी आती हुई यहाँ पे दिख रही है। मे बी करंटली आप किसी चीज़ के रिगार्डिंग कंफ्यूज हो, या फिर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। करियर के रिगार्डिंग यहाँ पे ये दिख रहा है आप कोई न्यू चीज़ सीख सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। और ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि उस न्यू चीज़ को सीख करके आप उससे इनकम जनरेट करोगे, वो आपके काम में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। किसी चीज़ के रिगार्डिंग आप काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन करो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। बट ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपको उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना है कि मुझे बस इतना ही करना है, या फिर जो भी चीज़ आप सीखो मुझे बस यहीं पे अप्लाई करनी है। आप उसको लेकर के थोड़ा फ्लेक्सिबल रहें, और जो भी कुछ आप सीखेंगे रिगार्डिंग अपने करियर के, वो चीज़ आपके लिए फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी और आपको आगे भी लेकर के जाएगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। ये शायद कोई नए कोर्स में ही इनरोल हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। हेल्थ यहाँ पे आपकी अच्छी होती हुई दिख रही है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। बट आपको अपनी हेल्थ को मैनेज करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, अपनी हेल्थ को और अपनी लाइफ को, मतलब आप ध्यान ना दे पाओ, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। बट फिर भी यहाँ पे दिख रहा है आप थोड़ा बहुत ध्यान दोगे और आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती हुई यहाँ पे फ्यूचर में दिख रही है। हेल्थ में बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बट ये ज़रूर दिख रहा है कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान ना दे पाओ, आप मैनेज नहीं कर पाओगे चीज़ों को, मे भी आप इतना ज़्यादा व्यस्त रहोगे, अपने ऊपर ध्यान ना रहें। फाइनेंसेस, रिगार्डिंग फाइनेंसेस तो ऐसा लग रहा है कि मे बी आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हो, या फिर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हो, आप सेविंग ना कर पा रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है।
आपके फाइनेंसेस मार्च के मंथ में हमको एवरेज ही दिख रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं दिख रहा है, खर्चा दिख रहा है कि आप बहुत सोच समझदारी से करोगे, आप रैंडमली कोई खर्चा नहीं करोगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सोच समझ के करोगे। फाइनेंसेस आपके एवरेज रहेंगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग, आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग करेंटली दिख रहा है। मे बी आप किसी चीज़ को लेकर के अपसेट हो, या फिर आपको किसी चीज़ का रिग्रेट है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। इसमें दो चीज़ें हैं, या तो आप किसी से मूव ऑन कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस से आपकी लाइफ में आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अब जो भी केस आपका सुटेबल लगे आप अपना एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको, बट ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपके लिए गाइडेंस क्या है? ये रिकंसिलिएशन भी दिखाता है। ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है आप लव लाइफ के रिगार्डिंग कोई आपको काफ़ी दूर से ऑब्जर्व कर रहा हो, ऐसे चांसेस हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। कोई आपके पास आना चाहता हो, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। चलो गाइडेंस देख लेते हैं। ह्यूमर, आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। आपको बहुत ज़्यादा गंभीर रहने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा मुस्कुराएं। आपके लिए गाइडेंस ये है, बहुत ज़्यादा सीरियस ना है। ऑनेस्टली, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट दैट ट्रूथ फ्रॉम अदर्स, बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। आपको अपने आप से सच्चा रहना चाहिए, भले ही दूसरे से आप एक्सपेक्ट ही ना करें। और अगर आपको कोई वरी है किसी चीज़ के आउटकम को लेकर के, तो उसको डिस्कार्ड करें, उसको छोड़ें, क्योंकि वरी करने से उसका आउटकम नहीं चेंज होगा। आपके लिए गाइडेंस ये है। ये थी पैरेट की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।